बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की चिकन की मज़ेदार रेसिपी है जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये आपने ना कभी सुनी होगी पहले और ना कभी खाई होगी, और ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। और यकीन करें कि मैंने भी इसका तजुर्बा ही किया था, जो कि मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आप इसे किसी भी दावत में या किसी भी डिनर या लंच टाइम पर आप बना सकते हैं। और यहाँ से बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है और इसमें 1 पाव दही शामिल किया है, और इसके साथ ही इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और 2 चम्मच मैंने नींबू का जूस इसमें शामिल किया है। इसके बाद जो कुछ मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ वो कुछ यूँ है। 1 चम्मच भुना कुटा सूखा धनिया है, 1 चम्मच चाट मसाला है, 1.5 चम्मच नमक है, और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर मैंने ली है, और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है भुना कुटा पिसा गरम मसाला, आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, और इसके साथ ही 1 ही चम्मच भर के जो है वो मैं लाल मिर्च डालूँगी। और इन मसालों को मैं शामिल कर दूँगी इसी चिकन में। और 1 किलो चिकन के हिसाब से ये मसाले मैंने यहाँ पर शामिल किए, और मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जो भी खाते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और सब चीज़ें अच्छी तरह से यहाँ मैंने हाथों की मदद से मिक्स की हैं। और यहाँ मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मुझे कम लगी थी, इसलिए मैं मज़ीद थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि 1.5 चम्मच हो गया अब तो। हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैं मिक्स करने के बाद अगले प्रोसेस तक इसको मैरिनेट करूँगी, और तकरीबन आधा घंटा आप इसे मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। और इसके साथ ही आधा कप ऑयल मैंने लिया है, और इसमें यहाँ पर मैं प्याज डाल रही हूँ, जो कि मैंने स्लाइस चॉप कर लिए थे प्याज। और इतना मैंने इनको फ्राई करना है कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, और मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसे फ्राई करूँगी, और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और देखिए कि हमारे प्याज कितने अच्छे से गोल्डन जो है वो फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं इन्हें मज़ीद जो है बिल्कुल भी फ्राई नहीं करूँगी। और ये प्याज जो हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, और प्याज मैंने तकरीबन यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, और ये मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ प्याज जो है वो तकरीबन आधी क्वांटिटी में जो है यहाँ पर प्याज फ्राई किए हुए प्याज जो हैं वो यहाँ पर मैं अलग से एक प्लेट में निकालूंगी, जो कि मैं इसी रेसिपी में बाद में यूज़ करूँगी। और फ्लेम ऑफ मैंने फ़िलहाल रखी है, क्योंकि प्याज हमारे जो है यहाँ तक ही हमें रेडी चाहिए थे, क्योंकि जल ना जाए। और यहाँ मैं इसमें चिकन की बोटियाँ जो हैं वो शामिल कर रही हूँ, दही और मसाला जो है वो बिल्कुल शामिल नहीं कर रही हूँ। और ये गोश्त शामिल करके मैं अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला लूँगी, और अच्छी तरह से मैंने तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर जो है वो फ्राई करना है। और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो अच्छा सा चेंज भी हो जाए, और गोल्डन सा जो है वो कलर आ जाए। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें गंदम का आटा डाल रही हूँ, और 1 चम्मच बड़ा चम्मच जो है वो भर के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसी तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इससे हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही थिक बनेगी, और दही शामिल करने से दही फटेगी भी नहीं। और इसके बाद ही यहाँ पर मैंने फ़ौरन ही जो है वो दही वाले मसाले जो मिले थे वो मैंने शामिल कर दिया था। और चम्मच चला के इसके बाद मैं इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें, जो कि 4 अदद जो है वो यहाँ पे मैं इसके बाद शामिल करूँगी। और मिर्ची शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको ढककर जो है वो अच्छी तरह से इसे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी, और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे कुक करूँगी, और गोश्त ताकि हमारा जो अच्छी तरह गल जाए। और देखिए कि पानी जो है 20 मिनट के बाद जो है वो बहुत ही कम सा रह गया है, हमारी ग्रेवी भी कितनी अच्छी तरह जो है वो रेडी हो चुकी है। और आप यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमने भूनना है, और इसके बाद मैं इसमें मज़ीद जो है वो थोड़ी सी बुनाई करूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला वो जो है यहाँ पे मैंने छिड़क दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना, क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। और रेसिपी हमारी रेडी है, इसलिए यहाँ पर मैंने जो तली हुई प्याज बचा कर रखी थी वो मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल रही हूँ। और प्याज जो है वो मैं अच्छी तरह से यहाँ पर डालूँगी, और इसके बाद यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिया जो है उसके पत्ते भी इसमें शामिल किए हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम, और ये मैंने इस पर डाली है। ट्राई कीजिएगा, रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।